आज के टाइम में मोदी जी तो हैं ही हमारे, योगी जी उनसे बड़े हैं क्योंकि योगी जी एक्शन तुरंत लेते हैं। बताइए, यूपी के अपने मुख्यमंत्री योगी जी ने अभी भी रैली की थी हरियाणा में, वहाँ पे जीते ना। और जहाँ पे कहाँ क्या हो रहा था, शून्य शून्य शून्य। तो योगी जी का दबदबा क्यों नहीं रहा? जब वो 25 करोड़ को संभाल रहे हैं तो आगे का विचार सोचिए भाजपा का क्या है। आप केवल एक रोना रोते हो कि मोदी जी का चेहरा क्या सिर्फ विधानसभा के लिए रह गया है? मोदी जी का चेहरा नहीं है, आज योगी का चेहरा भी है साथ में। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के सीपी में और ऐसे में महाराष्ट्र का चुनाव अब बेहद ही नज़दीक है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी ताबड़तोड़ तैयारी कर ली है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 रैली, गडकरी की 40 और योगी की 15 रैली लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। और ऐसे में महाराष्ट्र के इन चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है, ये जानेंगे जनता की जुबानी। तो सर, आपका क्या कहना है इसको लेकर? तो अगर भाजपा सरकार मतलब भाजपा महाराष्ट्र के अंदर अपनी रैलियां कर रही हैं तो बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत है? और कौन सी पार्टी नहीं करेगी? योगी की 8, मोदी जी की 8 रैली हैं, गडकरी की शायद 40 हैं और अपना योगी जी की 15 हैं, ठीक है ना? तो पार्टी क्यों नहीं करेगी? मतलब आपको इस पे क्या कहना है, मतलब कि ये इतनी रैलियां कर रहे हैं तो इसका क्या परिणाम रहेगा? क्या जनता अपना समर्थन इनको दिखाएगी? एक बात बताइए, भाजपा ने अपनी रैलियों का तो खुलासा कर दिया, बाकी पार्टियों ने करा अभी तक? नहीं करा ना। यहाँ पे भी घोटाला है, ठीक है ना? और पार्टी कर रही है अपने खर्चे पे, किसी से बाप से नहीं मांग रही है। बात खर्चे की नहीं है, बात ये है कि मतलब जनता को अपनी तरफ लाने के लिए, महाराष्ट्र में अपने आप को महसूस कराने के लिए कि हाँ, महाराष्ट्र की जनता के साथ हैं, उसके लिए जनता से मिलने के लिए रैलीज कितनी कारगर रहेगी? बहुत कारगर रहेंगी। एक बात बताइए, यूपी के अपने मुख्यमंत्री योगी जी ने अभी भी रैली की थी हरियाणा में, वहाँ पे जीते ना। और जहाँ पे कहाँ क्या हो रहा था, शून्य शून्य शून्य, ठीक है। और वहाँ मतलब योगी जी का दबदबा रहेगा इसमें भी? तो योगी जी का दबदबा क्यों नहीं रहा? जब वो 25 करोड़ को संभाल रहे हैं तो आगे का विचार सोचिए भाजपा का क्या है। तो मतलब जो हाल कांग्रेस का या कहे आप आम आदमी पार्टी का जो हरियाणा में रहा है, जिसमें वो अपना बोलबाला गा रहे थे कि हम जीतेंगे, हमारी आएगी बहुत, और कहीं ना कहीं चुनाव के नतीजे आने तक ही उन्होंने तो जश्न भी मनाना शुरू कर दिया था कि हाँ, हम जीत चुके हैं। फिर उनकी वो हार, तो कहीं ना कहीं ये ही सिलसिला महाराष्ट्र में भी जारी रहेगा? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्या दिक्कत? मतलब आप बहुत पक्का हो कि कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। तो मतलब मान ले कि जनता ने ठान ही लिया है कि वो बीजेपी को जिता कर ही रहेगी? बिल्कुल। या फिर ये रैलियां कुछ और ही काम करेगी वहाँ पे? रैली, एक बात बताइए, फिर वही बात, क्या रैली कौन सी पार्टी नहीं करेगी? आप केवल एक रोना रोते हो कि मोदी जी का चेहरा क्या सिर्फ विधानसभा के लिए रह गया है? मोदी जी का चेहरा नहीं है, आज योगी का चेहरा भी है साथ में। दोनों को एक साथ जोड़ के देखो आप। आज के टाइम में मोदी जी तो हैं ही हमारे, योगी जी उनसे बड़े हैं क्योंकि योगी जी एक्शन तुरंत लेते हैं। अच्छा, एक मेरा सवाल रहेगा कि अभी एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, उसका मतलब लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ठेका गया है इस पर, उसके बाद 13 दिन बाद ही उनके बेटे ने पार्टी को ज्वाइन करा है, तो क्या एक सिंपैथी कार्ड भी रहेगा इसमें, या फिर मतलब जनता इसको क्या समझे? कुछ नहीं है, इसके बाबा सिद्दीकी के बेटे ने ज्वाइन किया है पार्टी को, शायद बीजेपी को किया, नहीं एनसीपी को। खैर वो इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। वो मतलब एक इमोशनल कार्ड उनके साथ रहेगा या नहीं रहेगा? कोई नहीं रहा। एक बात बताइए, उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया था? उसके कॉन्टेक्ट किससे थे? सलमान खान जैसे से और अपना दाऊद इब्राहिम जैसे से। तो उससे काय की सिंपैथी? बाप मर गया, एक अपराधी था। नहीं, मतलब बाप के जाने के बाद 13 दिन बाद ही पार्टी को ज्वाइन कर लेना, क्या कहीं ना कहीं मतलब ये तो नहीं है कि मतलब अभी भी वो बार बार उसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि मुझे बस न्याय चाहिए, मेरे बाप की हत्या हुई है, वो बार बार लॉरेंस गैंग को भी टारगेट कर रहे हैं? अब ये देखिए आप, छोटी सी चीज़, मैं किसमें गलत मतलब मत लेना मेरा, हमारे यहाँ 13वीं होती है, सनातन में 13वीं होती है, तो इन्होंने 13 दिन बाद ही की सुना? क्या घर वापसी करना चाह रहे हैं ये? क्या घर वापसी करना चाह रहे हैं? 2 दिन बाद कर देते, तुम्हारे यहाँ तो दफनाया और काम खत्म। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? पूछिए किस पे कहना है।
जो मतलब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एक वो कर दिया कि इन्होंने मारा है और 13 दिन बाद ही जैन ने पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, तो क्या मतलब चुनाव में उनकी कोई सिंपैथी कार्ड रहेगी? ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक जो है ना सिंपत्ति कार्ड और ये जो सब बेकार की बात है। ये पहले हुआ करता था, इस चीज़ को मानते पहले, मगर अब जो जनता है ना समझ चुकी है। अब वोट जो जनता अपने हिसाब से वोट देती है, मतलब काम के आधार पे है कहाँ जनता अब। जो काम करता है उसके आधार पे वोट देती है। जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है इस बात को। और इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको हरियाणा का। हरियाणा में जैसे कितना इन्होंने शोर मचाया, लोकसभा में 99 लिया है, तो क्या हरियाणा पे चुनाव आया पहला तो हम जीत जाएंगे। मीडिया वालों ने भी खूब चर्चा करके दिखाया कि यहाँ पे हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, 68 से 70 सीटें आ रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ पीछे जो चुनाव हमारे क्या नाम लोकसभा के चुनाव गए, पूरे मीडिया वाले जो है उसको 350 से 370 सीटें दिखा रहे थे नरेंद्र मोदी की, मगर नरेंद्र मोदी की 240 सीट रह गई। वहाँ पे भी एग्जिट पोल फेल हुए, वैसे ही हरियाणा में फेल हुए। ये झाड़ू वाले हरियाणा से भगाए गए, अब दिल्ली से भी भगाए जाएंगे। और ये कांग्रेस वाले पूरे 3 बारी से पूरे भारत से भगाए जा रहे हैं। इनके लोग कांग्रेस से भाग रहे हैं। ये एक ही समुदाय लोगों का समर्थन करते हैं, वो है एक ही समुदाय। वो जो ऐसे एक मनमोहन सिंह जीता ना हरियाणा में, 80% वहाँ पे एक ही समुदाय के लोग हैं, लाखों वोट से जीता है वो। तो आप देखो वो एक वोट नहीं दिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मगर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई हरियाणा में। ये जो है ना कांग्रेस और ये झाड़ू वाले और ये यूपी में जो ये अखिलेश फकलेश, ये सिर्फ एक ही समुदाय को समर्थन करने वाले हैं। हमारे हिंदुओं को तो बांटेंगे जाति के अंदर, हमारे हिंदुओं को बांटेंगे जाति में, मगर मुसलमान की जाति नहीं पूछेंगे ये कितनी जाति के हैं। हमारे हिंदुओं को तो बस हमारे हिंदू नज़र आते हैं, इनको और कोई नज़र नहीं आता। और जबकि ये धरती सबसे पुरानी हिंदुओं की धरती है ये, मगर हमारे हिंदुओं को ही टारगेट करेंगे। अभी मुसलमानों से नहीं पूछेंगे, एक ही समुदाय से नहीं पूछेंगे कि तुम कितने जातियों में बटे हो। तो देखा आप सभी ने, वैसे तो सबका यही कहना है जो हरियाणा चुनाव के नतीजे रहे हैं वही नतीजे महाराष्ट्र चुनाव के भी रहेंगे, जहां पर सब अपना ही बोलबाला गा रहे हैं। कांग्रेस ने अपना गाया था, तो वहीं अब महाराष्ट्र के चुनाव पर रहेगी सबकी नज़र। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।